हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा वर्ण और वर्णमाला। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से अलग अलग तरह की आवाज या ध्वनि निकलती है। इन आवाजों या ध्वनियों का अपना एक अलग अर्थ होता है। सुनने वाला व्यक्ति इस अर्थ को आसानी से समझ लेता है। कमल शब्द की ध्वनि है क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। पपीता शब्द की ध्वनि है प जमा अ जमा प जमा बड़ी जमा त जमा आ। इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते। ध्वनियों को लिखे जाने वाले रूप वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्ण मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, छोटी ई, छोटी यू, क, च आदि। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फूलों की एक माला के सभी फूलों को एक के बाद एक क्रम से पिरोया जाता है। हिंदी भाषा के सभी वर्णों या ध्वनियों को एक क्रम में लिखने पर बनने वाली माला वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला के वर्ण वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोग वाह। स्वर जिस वर्ण के बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़ी उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं: अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी यू, बड़ी यू, ड़ी, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। व्यंजन जिस वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मुख्यतः 33 व्यंजन होते हैं। ड और ढ दोनों अतिरिक्त व्यंजन हैं। अयुग्वाह अंग अह ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। क वर्ग क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग च, छ, ज, झ अंग। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ। बच्चों ये है स्पर्श व्यंजन। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। बच्चों ये है अंतस्थ व्यंजन। श, श, स, ह ये है ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष क जमा श जमा अ क्षत्रिय और कक्षा। त्र त जमा र जमा अ बन जाता है त्रिशूल या पत्र। श्र श जमा र जमा अ इसके शब्द हैं श्रेष्ठ और श्रमिक। ज्ञ ज जमा ण जमा अ बन जाता है ज्ञानी या अज्ञात। द्वित्व व्यंजन जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, पक्का, बिल्ली आदि। अनुस्वार वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। जैसे पंखा, गंजा आदि। अनुनासिक वर्ण के ऊपर लगने वाला चंद्रबिंदु अनुनासिक कहलाता है। जैसे आंख, पांच आदि। विसर्ग वर्ण के बाद में आने वाले बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रातः, अतः आदि। मात्रा स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। आओ दोहराएं। मुंह से निकलने वाली ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि छिपी रहती है। बच्चों अब आ जाते हैं वाचन कौशल यानी आओ कुछ बताएं पर। बच्चों इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।